So guys, welcome back to the channel. My name is Kuljot Singh. I am working as a international business consultant with nationwide visas. आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया के एंटरप्रेन्योर वीजा के प्रोसेस के बारे में। और अगर आपने मेरी अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाके जरूर चेक करें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे पूरे प्रोसेस के बारे में। ब्रिटिश कोलंबिया के एंटरप्रेन्योर वीजा में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस शुरू कैसे होता है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आज हमने वो सारे पॉइंट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स को गैदर कर लिया है। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन सबमिट करना, जिसे कहते हैं EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं कनाडा की गवर्नमेंट को। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सप्लोरेटरी विजिट। इसका मतलब है क्या आपने अभी तक कनाडा में एक्सप्लोर किया है, कौन कौन सा बिजनेस है, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं क्या इसकी स्कोप है। तो इसके लिए आपको कुछ 8 से 10 दिनों के लिए कनाडा एक्सप्लोरेटरी विजिट पे जाना चाहिए। EOI के अंदर हम वो सारे पॉइंट जो हमने बात करी थी, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स, बिजनेस प्लान के बारे में, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम सबमिट करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करने के लिए 300 कैनेडियन डॉलर्स की फीस पे करनी होती है। जैसे ही हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना क्रिएट कर दिया तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर हमें वहां से इनवाइट आ सकता है। इनवाइट का मतलब होता है कि कनाडा की स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पूरे पॉइंट्स को चेक कर लिया, असेस कर लिया, उनके अकॉर्डिंगली आप इस प्रोसेस में आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया है कि अब आप अपने जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट करें। तो जैसे ही हमें इनवाइट आता है तो हमें 90 डेज का टाइम देती है गवर्नमेंट। उस 90 डेज के अंदर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मिस नहीं करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नेटवर्क की वेरिफिकेशन। कनाडाई गवर्नमेंट आपको नेटवर्क वेरीफाई करने के लिए 2 से 3 थर्ड पार्टीज की लिंक देगी। फॉर एग्जाम्पल वो थर्ड पार्टी ऐसी कौन सी है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी ये थर्ड पार्टी हमारी नेटवर्क वेरीफाई कर देती है, आने वाले 60 to 90 डेज के अंदर हम आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उस एप्लीकेशन के साथ में उनकी नॉर्मली 3,500 कैनेडियन डॉलर्स की फीस आती है, जो आपकी एक कंप्लीट फैमिली की फीस होती है। फैमिली का मतलब है इमीडिएट फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और जो बच्चे 22 साल से कम है वो आपके इस फैमिली का पार्ट होते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद स्टेट आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कनाडा की स्टेट गवर्नमेंट आपसे हो सकता है एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन कराए, या हो सकता है उससे पहले आपको एक 1-to-1 इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है। तो ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट क्या होता है? ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट होता है कि आपने बताया कि मैं वहां जाके इतने लोगों को नौकरी पर रखूंगा, इस जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो वो आपसे एक नॉर्मली एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि आपने बोला था कि मैं यहां आके इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। उसे कहते हैं परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। जैसे ही आप वो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर वो आपको स्टेट नॉमिनेशन देते हैं। तो आपके पास आ गया ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर वीजा का स्टेट नॉमिनेशन। तो उस स्टेट नॉमिनेशन से आपको क्या करना है, उस स्टेट नॉमिनेशन को वीजा ऑफिसर को बताना है कि तो स्टेट ने मुझे नॉमिनेशन दिया है वहां आके बिजनेस करने के लिए। तो वीजा ऑफिसर के पास आपको अप्रोच करना है विद स्टेट नॉमिनेशन, ताकि वीजा ऑफिसर आपको स्टैंपिंग करके 2 सालों का टेम्पररी रेजिडेंट वीजा इशू कर दे। इस 2 सालों के टेम्पररी वीजा के साथ आपको मिल जाता है फैमिली के साथ टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। तो मैं फिर से बात करता हूं, इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली का मतलब है हस्बैंड, वाइफ, वो बच्चे जो 22 साल से कम हैं और आप पे डिपेंडेंट हैं। जैसे ही आपको 2 सालों का टेम्पररी रेजिडेंट वीजा इश्यू हो गया, तो आप कनाडा फ्लाई कर सकते हैं विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर। और फ्लाई करने के बाद आपको वहां मिलता है बिजनेस सेटलमेंट ऑफिसर। तो वो बिजनेस सेटलमेंट ऑफिसर आपको वहां गाइड करेगा उन 2 सालों के अंदर कि आप वहां बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हो सकता है कुछ बिजनेस के लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ सकती है, कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको वहां बिजनेस सेटलमेंट ऑफिसर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप अगर रीजनल पायलट कैटेगरी में जाते हैं तो $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर आप बेस कैटेगरी में जाते हैं तो $2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यही 2 सालों के अंदर आपने धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और आने वाले 18 से 20 महीने के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंट वीजा। ये शो करके कि मैं यहां आया,
मेरे को आने के बाद इतना टाइम हो गया, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, सो अब मुझे परमानेंट रेजिडेंट वीजा इशू कर दो आप। सो गाइस, इस वीडियो में हमने जाना प्रोसेस के बारे में। सो आने वाले वीडियो की सीरीज में हम बात करेंगे प्रोसेस टाइमिंग के बारे में। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। थैंक यू।